चेन का जो है सिंपलीफाई में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कार्बन के साथ अगर सारा का सारा बॉन्ड अगर उसमें अगर लगा हुआ है, सारा का सारा अगर सिंगल बॉन्ड है, तो हमको कुछ नहीं देखना, बस उसका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे मेरे हमको, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो sp3 का शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल। तो जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शेप के ऊपर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होगा तो sp3 होने पर शेप हो जाएगा क्या टेट्राहेड्रल। अगर वन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन के साथ अगर एक डबल बॉन्ड आ गया, अगर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने पर उसका शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनोप्लेनर। ये सारा शेप है, sp का शेप क्या होता है, sp2 का शेप क्या होता है, उसके बाद sp3 का शेप क्या होता है। तो sp3 शेप होने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर मेरे पास अगर शेप अगर sp2 आ जाए, ठीक है, और sp2 कैसे होगा, अगर कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड रहने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, और sp2 रहने पर शेप हो जाएगा क्या ट्राइगोनोप्लेनर, ठीक। अब मेरे पास आता है टू डबल बॉन्ड, अगर कार्बन के साथ अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड आ जाने पर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाने पर अगर बोलेगा कि इसका शेप क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp आने पर शेप हो जाता है क्या लीनियर, ठीक है। और अगर कार्बन के साथ अगर वन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर कार्बन के साथ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ रहे, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं बस sp होगा, ठीक। तो हम क्या बताएं कि अगर कार्बन के साथ अगर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड रहे, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं, सिर्फ sp3। हमको कुछ कंसेप्ट वगैरह कुछ नहीं जानना, सारा इसको बस खाली जानना है, उसके बाद डायरेक्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो अगर कार्बन के साथ अगर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड रहा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और कार्बन के साथ अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन के साथ सिर्फ एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और अगर कार्बन के साथ अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, दो डबल बॉन्ड आने पर sp। और अगर कार्बन के साथ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अब sp, sp2, sp3, ऐसा बस शेप कैसा होता है, तो देखिए sp3 रहने पर शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और sp2 रहने पर शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनोप्लेनर, और अगर sp आ जाए तो शेप क्या हो जाएगा लीनियर। तो अब हम जैसे कुछ 2-3 एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है क्या, CH4 का ले लेते हैं। बोलेगा CH4 में कार्बन का बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन सारा का सारा सिंगल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन दिखा दिए। अब देखो कार्बन के साथ सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है ना, तो जब कार्बन के साथ सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा कार्बन का sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट में हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो कितना निकल गया sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल गया, तो इसका शेप क्या हो जाएगा बताओ, इसका शेप क्या हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर शेप क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल को हम लोग शॉर्ट में TD लिखते हैं, ठीक। तो शेप क्या हो गया TD, मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक। तो अब देखें मेरे पास ये है CH3, CH2, CH3, ठीक। ये एग्जाम्पल है, हमको कुछ भी बोल सकता, बोलेगा यहाँ नंबरिंग दे देगा 1 2 3। अब बोलेगा 2 कार्बन का 2 पोजीशन पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो अब देखिए यहाँ कार्बन के साथ इधर भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इधर भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और मैं बता दिया हूँ कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रहने पर कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर ऐड रहेगा, कार्बन के साथ अगर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। कार्बन के साथ अगर ऑल सिंगल बॉन्ड, क्या ऑल सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा मेरे पास sp3, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। क्यों sp3 होगा, क्योंकि ये कार्बन भी देखो कितना
कितना, इसके पास कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके पास भी कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी sp3 हो जाएगा। क्यों, इसलिए होगा क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐड है, ये भी सिंगल बॉन्ड के जरिए जो है जुड़ा हुआ है। तो अब मेरे पास देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐड है, मतलब ये डबल बॉन्ड के थ्रू ऐड है, मतलब इस कार्बन का जो है कितना बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, कितना ठो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड आ जाने पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक, अब ये कार्बन फिर ये कार्बन इधर तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मगर इधर तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो ये कार्बन का कितना डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड हो जाने पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। जिससे देखिए 2 डबल बॉन्ड, देखिए वन डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2, इसका कितना हो जाएगा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका चारों तरफ ही सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। कौन बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। तो जो सिंगल बॉन्ड रहता है, जिसका जो जुड़ा हुआ रहता है सिंगल बॉन्ड से, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी, ये भी सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। और लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बताना आप लोग को है। जैसे ये CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये इसके साथ एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड रहने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि कार्बन के साथ अगर एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और कार्बन के साथ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, और कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक, तो ये इसके साथ एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक, और ये कार्बन के साथ, ये तो सिंगल बॉन्ड है मगर इधर तो डबल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और इसके साथ कितना, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहने पर हाइब्रिडाइजेशन sp, और ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब हम लोग शेप भी बता सकते हैं, ये जो sp3 हुआ तो इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अब ये भी sp हो गया, ये भी sp हो गया, तो इसका शेप कैसा हो सकता है मेरे पास, लीनियर होगा। और ये भी sp2, ये भी sp2, तो sp2 हो गया तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, sp2 आने पर ट्राइगोनोप्लेनर। यहाँ शेप दिया हुआ है सारा चीज़ मेरे पास, है कि नहीं। sp होने पर लीनियर, sp2 होने पर ट्राइगोनोप्लेनर, sp3 होने पर टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये छोटा सा लेक्चर कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे क्या, कि केमिस्ट्री की छोटी छोटी वर्ड्स को हम लोग डिफाइन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये व्हाट इज़ कार्बोकेटाइन, व्हाट इज़ कार्बोएनाइन, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोएनाइन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, कार्बिन क्या है। तो इस तरह का जितना भी वर्ड रहा केमिस्ट्री के अंदर, जितना भी समझने वाला वर्ड है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी टफेस्ट, जो आप लोग को टफ वर्ड लगता है, उसको पहले हम लोग अच्छी तरीके के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ उसको हम लोग बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं तक ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन के ऊपर।